हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से कोई अपडेट नहीं है। पहले ये मुद्दा जो है काफ़ी, क्योंकि केसेस की जो फ्रीक्वेंसीज थी, जो डेट्स मिल रही थी, वो काफ़ी जल्दी जल्दी मिल रही थी। तो उस वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर उम्मीद बढ़ गई थी कि इक्वल एमएसपी पर जल्दी फैसला होगा या इक्वल एमएसपी पर क्या कार्रवाई चल रही है। और अब बात करेंगे दोस्तों इक्वल एमएसपी का क्या स्टेटस है। इसके अलावा दोस्तों जो अभी 15-15 लाख के भुगतान की बात की जा रही थी, 2 सितंबर डेट निकल चुकी है, उसके ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे, क्योंकि ये डेट एक्सटेंड की गई थी और इसमें लेटर भी जारी किया गया था कि ये सबके लिए नहीं है। क्योंकि जो पहले खबर वायरल हुई थी वो ये हुआ था कि 15-15 लाख सबको मिल रहे हैं, इसीलिए किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके बहुत सारे लेटर्स आए और ये लेटर्स जो है सभी डिपार्टमेंट को भेजे गए, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा जो है स्पर्श की तरफ से जो है बहुत सारे लोगों को जो है कोरेंडम जो पीपीओ है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। और हम बात करेंगे दोस्तों उसके रीजंस क्या है, क्यों जो है अभी अभी तक कोरेंडम पीपीओ जारी नहीं हुआ है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो है आपका डीएसपी अकाउंट को लेकर। डीएसपी अकाउंट के लिए जो एक अच्छी खबर आ रही है, जिसमें जो है आपका डिफेंस सर्विस सैलरी जो पैकेज है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट पे चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो ये डीएसपी का बेनिफिट है, जब से ये अग्निवीर की प्रॉब्लम आई थी जहाँ पे उनको ये पैसे की ज़रूरत थी लेकिन उनको ये नहीं मिल पाया, क्योंकि उनका जो पहली बात तो ये था कि लिमिटेड बैंकों में था, अब जो है इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है डीएसपी डिफेंस सैलरी पैकेज को। तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों अभी तक स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद भी जो कोरेंडम पीपीओ है वो जारी नहीं हुआ है बहुत सारे लोगों का, और बहुत सारे लोगों का जारी हो गया है। और दोस्तों उसके पीछे रीज़न ये है कि उन सभी लोगों का जारी हो गया है क्योंकि आपको पता है कि जो 2020 के बाद से, जब ये 21-22 के बाद जितने लोग रिटायरमेंट जा रहे थे, उनका डायरेक्ट स्पर्श में आ रहा था, मतलब उनकी जो भी पेंशन का था वो सब डायरेक्ट स्पर्श से मिल रहा था, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले जो है पोस्ट जो 2016 जो पहला माइग्रेशन हुआ था, उसमें दोस्तों जिन जिन लोगों का माइग्रेशन हुआ है और जिन जिन लोगों ने, क्योंकि उसमें स्पर्श में माइग्रेशन के बाद से जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपका पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन। आपको अपना डेटा वेरीफाई करना है, और उस केस में जिन लोगों के डेटा में एनोमलीज थी, डेटा में इश्यूज थे, उन्होंने अपना जो है डेटा जो है रेक्टिफाई किया, और जब आप कोई रेक्टिफाई करते हो तो आपका नया पीपीओ जनरेट हो जाता है। तो उस केस में उनका एक नया कोरेंडम पीपीओ हुआ और उसमें साफ साफ कहा गया था कि आप अपना पर्सनल डेटा वेरीफाई करो। जिन लोगों के केस में पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन नहीं था, कोई और इश्यूज था जहाँ पे पेंशन में रिवीजन था या पेंशन कम थी और गलत चीज़ें जो है, जो कि उनका डेटा है उससे थोड़ा डिफरेंट था, उस केस में भी उसको रेक्टिफाई किया गया और उसके बाद से उनको कोरेंडम पीपीओ मिला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जहाँ जहाँ पे, क्योंकि जिन लोगों का माइग्रेट ऑलरेडी हो गया था उनको, उनके लिए कोरेंडम पीपीओ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने जो डेटा चेक करके, और डेटा में कोई इशू है तो अगर आप अपडेट करते हैं तो आपको जो है ये जो कोरेंडम पीपीओ जो है आपका जारी हो सकता है। तो दोस्तों आप ज़रूर चेक कर लें, इसमें कई लोगों को अभी नहीं जारी हुआ है, और जिन लोगों को जारी हुआ है वो, अगर आपकी कोई भी डिटेल्स हैं, अगर वो मिसमैच है कुछ है, तो एक बार स्पर्श में पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और वो है इक्वल एमएसपी। और आप जानते हैं दोस्तों कि इक्वल एमएसपी का जो केस है वो अभी जो है लगभग जो है 1 महीने से ज़्यादा का टाइम था, इस महीने जो है कि लास्ट में उसकी सुनवाई है। और देखा जा रहा है कि अभी जो है, जैसे पहले सुनवाई का ट्रेंड था कि 10 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई बार जो है मैक्सिमम 15 दिन मिलता था, तो उस केस में केस की सुनवाई प्रॉपर चल रही थी। अब पूरी की पूरी सुनवाई नए सिरे से होनी है, नए बेंच हैं, और उसके बाद से जो है जो सुनवाई का टाइम भी वो काफ़ी डिले चल रहा है। तो उस केस में जो है दोस्तों, जो इस बार की सुनवाई है जो सितंबर महीने के आखिरी डेट को जो है आपकी शायद 30 सितंबर तक है, उसमें ये
जानना ज़रूरी होगा जो नई बेंच है वो कितनी फास्ट ट्रैक पे इस केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बात करते हैं 15 लाख जो के भुगतान की, और जो शुरू में जो 15-15 लाख का भुगतान की बात की गई थी जो युद्ध सम्मान योजना के ऊपर, वो किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मली जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं जहाँ पे लोगों की पेंशन में दिक्कत चल रही है, जहाँ पे OROP2 में इतनी एनोमलीज चल रही है, उस केस में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। और पहले लगा था कि भाई ये सबको मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1965 और 1971 के जो पूर्व सैनिक हैं उनको मिलेगा जिन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ से थोड़ा सच्चाई लगने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो उस केस में जो है डेटा पहले 25 अगस्त को मंगाया गया था, उसके बाद से इसको जो है डेट बढ़ा के 2 सितंबर तक की गई थी। अब दोस्तों डेटा जा चुका है, जिन लोगों का डेटा अभी नहीं गया है उसका सरकार किस तरीके से करेगी, किस तरीके से मेक श्योर करेगी कि उनको जो है टाइमली इसका जो है बेनिफिट मिल जाए। तो दोस्तों 15-15 लाख के लिए जो ऑलरेडी जो है डेटा जा चुका है, और जिन लोगों का नहीं गया अभी हम वेट कर रहे हैं कि अगर कोई और डेट बढ़ती है या सरकार की तरफ से खुद इनिशिएटिव लिया जाता है, रिकॉर्ड में चेक करके कौन कौन लोग अभी पेंशन ले रहे हैं और उनको दिया जाता है। तो अभी इसके ऊपर डिटेल, क्योंकि 2 तारीख अभी बीती है, तो अभी इसके ऊपर डिटेल आना बाकी है कि 15 लाख के ऊपर क्या करना है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, खासकर स्पर्श का जो है PPO, और इसके अलावा दोस्तों जो है इक्वल MSP की जो सुनवाई है, और 15-15 लाख के भुगतान को लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।